नमस्कार, बड़ी खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर शुक्रवार को अमृत जल क्रांति कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज पानी का सबसे ज्यादा 90% इस्तेमाल कृषि में होता है, जबकि मनुष्य के इस्तेमाल औद्योगिकरण शादी में करीबन 10% पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के चलते हमें ज्यादा पानी की जरूरत होगी, इसलिए पानी की उपलब्धता बढ़ानी होगी, जिसमें पानी का दोबारा इस्तेमाल, संचय और पानी के नए स्रोतों का पता लगाना होगा। साथ ही साथ कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठा रही है, जिसमें लखवार किसाऊ डैम, शिवालिक और अरावली की पहाड़ियों में चेक डैम पानी में दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए एसटीपी का इस्तेमाल आदि कर रही है। सिरसा जिले में गगर नदी का पानी ज्यादा संचय करने के लिए ओटू झील का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि बेटियां मारी जाती थी, बेटी चिल्ला चला करके हम सब लोग कहती थी कि गर्भ में मुझे मत मारो। हमने एक अभियान चलाया, सफलता मिली। आज संयोग से 9 जून है, आज सेल्फी विद डॉटर, इस काम को भी आज के दिन शुरू किया गया था। मैं आज सवेरे देख रहा था, तो बेटियां बची हैं। लेकिन मित्रों, खास करके हमारे किसान भाइयों, बेटी चिल्लाई, बची, हमने प्रयत्न किए, कुछ प्रकृति ने हमारे ऊपर कृपा की, सारे समाज ने सहयोग किया, वो हुआ। लेकिन आज बेटी नहीं, आज मां चिल्ला रही है। और ये भूमि, ये मां है, धरती माता है ये। इस मां को चिल्लाने मत दो, हम बेटे बेटियां इसकी रक्षा करें, इसका दोहन करें, लेकिन इसका शोषण न करें। चाहे वो पहाड़ काटने की बात है, चाहे पानी की खींचने की बात है, चाहे वृक्ष लगाने की बात है, चाहे विकास के नाते, इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस मां के बेटे बेटी होने के नाते हम इसको चिल्लाने नहीं देंगे। मेरा इतना निवेदन। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव देव के उस बयान का जवाब दिया है, जिसमें विप्लव देव ने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनकी पार्टी को समर्थन देकर बीजेपी ने कोई एहसान नहीं किया है, बदले में उसे मंत्रिमंडल में दूसरा स्थान भी मिला है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी ने किसी पर एहसान नहीं किया। गठबंधन से पहले अमित शाह के दिल्ली निवास पर दोनों पार्टियों के नेताओं में चर्चा के बाद सहमति बनी थी, उसके बाद ही गठबंधन पर मुहर लगी थी। दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को जिले के बेरी विस के गांव दुजाना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाद में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान वे जमकर कांग्रेस पर भी बरसे। पिछले दिनों राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार को किसान, जवान, पहलवान और कर्मचारी विरोधी बताए जाने वाले बयान का जवाब देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस की तरह प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज पर न तो लाठियां बजवाई हैं और न ही किसी टीचर पर गोली चलवाई है। ग्रामीण समूह हमारे बने, गांव में औरतों ने काम शुरू कर दिया अपना बुनाई का दोबारा, और समूह बनाकर रोजगार के नए अवसर ग्रामीण अंचल में पैदा किए। दिक्कत भी आ रही है तो हमारे तक पहुंचाओ कि हम और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन लगाए, जिससे ये जो रोजगार के अवसर महिलाओं के हैं इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी। और मैं तो मेरी माताओं बहनों को कहना चाहूंगा, आज गांव में पशु रखने छोड़ दिए लोगों ने। 2-3 गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाओं ने समूह बनाकर पशुओं का लोन लिया, सरकार ने लोन दिलवाया, और आज उनके छोटे छोटे डेयरी के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए और एक रोजगार का नया अवसर दोबारा महिलाओं के लिए आज व्हाइट रेवोल्यूशन में जो डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर खड़ा हुआ। हमें ताकत मिलेगी तभी हम भी आपके कामों को और गति के साथ विकास को प्रदेश के अंदर करवाने का कार्य कर पाएंगे। मैं तो दोबारा सुनील का, उसकी पूरी टीम का गांव में बुलाने पर आभार प्रकट कर।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार 2022 में आमदनी दोगुनी करने की बात कही थी। 1999 से 2004 तक धान में 14% की बढ़ोतरी हुई, जो कि सालाना 2.3% बढ़ोतरी दर्शाता है। मौजूदा सरकार के 9 साल के कार्यकाल में 54.1% बढ़ोतरी हुई, जो कि 6% सालाना वृद्धि दर्शाता है। 2005 से 14 में 143 बढ़ोतरी हुई थी, जो कि 14.3% बढ़ोतरी दर्शाता है। गेहूं में इनेलो सरकार में 10.3% की वृद्धि, जो कि कांग्रेस सरकार में 39.3% दर्शाता है। वहीं कांग्रेस में 126% की बढ़ोतरी हुई थी। हुड्डा ने गन्ने, चने, उड़द, मूंग, मक्का के भी आंकड़े रखे। बाजरे में बीजेपी के 9 साल में 100% की वृद्धि हुई, जबकि 2004 से 2014 तक 142% वृद्धि हुई, जो कि सालाना 14.2% वृद्धि दर्शाता है। आमदनी दुगनी की बात करते थे, मगर लागत दुगनी कर दी और किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, उसकी निंदा करते हैं। इस जो मौजूदा सरकार है हरियाणा में, ये 2P सरकार है जी। 2P पीपी सरकार है जी। पोर्टल पुलिस जी। यही काम है उनका। पहले तो किसानों को पोर्टल में परेशान किया जी। मेरा फसल मेरा ब्यौरा सबसे ले ली जी। अब जब उन्होंने अपना दाम मांगा जी। तो पुलिस भेज दी। जी। वही अपना दाम मांग रहे और उन्हीं को चोट लगी, उन्हीं पर 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया। उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो इसके साथ ही वहीं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली संकल्प साइकिल यात्रा झज्जर पहुंची, जहां विधायक गीता बुक्कल ने यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर गीता बुक्कल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कर्मचारी की पुरानी पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू करें, ताकि कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां वहां कांग्रेस ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को पहली कलम से लागू किया है। हमेशा से जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी इस मांग का समर्थन करने का काम किया और आज भी हमारा समर्थन इस बात को लेकर है। और अब इन्होंने जो संकल्प साइकिल यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली है, नांगल चौधरी से शुरू होकर जो चंडीगढ़ पहुंचेंगे, तो मैं समझती हूँ इस यात्रा का सभी जिलों से निकलना भी उनको बहुत ज्यादा फायदा देगा। और हम लोग ने आज जो है झज्जर में जब ये साइकिल यात्रा निकली है, तो हमने इनका जहाँ स्वागत किया है, साथ ही साथ में हमारे सभी साथियों ने इनका समर्थन करने का भी काम किया है। मैडम, किसानों पर लाठीचार्ज हुई, इसको लेकर क्या कहना है? और जो किसान नेता गुरुनाम सिंह जनोड़ी, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, ऐसा है, पहलवान अगर प्रदर्शन करते हैं, अपनी हकों की मांग करते हैं, उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। किसान अगर अपने हकों की मांग करता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। जवान अगर करता है तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करता है। अब कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर चल रहा है तो लाठी चार्ज और पानी की बौछारें। सरकार लोकतंत्र में ये हक भी छीनना चाहती है विरोध प्रदर्शन करने। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर एचपीएससी ने रिजल्ट जारी किया है। एग्जाम को लेकर कुछ अभ्यर्थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गए थे, जिससे कहा गया था कि एग्जाम में कुछ सवाल रिपीट किए गए हैं। हाई कोर्ट ने एचपीएससी को कहा था कि जब तक रिपीट किए गए सवालों का सोल्यूशन नहीं होता, तब तक रिजल्ट न निकाला जाए। एचपीएससी की तरफ से निर्देश को ध्यान में रखते हुए आज रिजल्ट जारी कर दिया गया है। वहीं कुरुक्षेत्र के गांव मथाना निवासी विक्रम से 20,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम ने गांव के पटवारी हरप्रीत सिंह को पटवार भवन में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव मथाना निवासी विक्रम ने उनको शिकायत दी थी कि एक पटवारी उनसे निशानदेही के नाम पर रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने पटवारी हरप्रीत सिंह को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि पटवारी ने निशानदेही के नाम पर 50,000 की मांग की थी, जिसके बाद उनके 42,000 में बात तय हो गई थी और वो 22,000 पटवारी को पहले दे चुका था। दरखास्त प्राप्त हुई थी विक्रम नाम के नाम से। विक्रम ने एक दरखास्त दी थी
जिसमें निशानदेही की एवज में 42,000 रुपए की डिमांड की थी इन्होंने। 50,000 रुपए की तो डिमांड की थी और 42,000 रुपए में इनकी डील फिक्स हुई थी जी। 42 में से 17,000 रुपए एक, 3 एक और 2 एक दिए पहले, और 20,000 में मैं आज इसको हरप्रीत पटवारी को मथाना के रेड हैंडेड किया जी। तो ये जो विक्रम बताए गए हैं ये कहाँ से है? ये मथाना गांव से ही है। अच्छा, तो निशानदेही के नाम के पैसे लिए? जी, इन्होंने अपनी कोई जमीन की निशानदेही करानी थी। जो पहले निशानदेही हुई थी उसमें इसको 10 फुट जमीन इसकी दूसरे की तरफ निकाल दी थी। हाँ जी। और उसको पूरे करने के एवज में 50,000 रुपए की डिमांड की थी। 50 में से 42,000 रुपए में डील फिक्स हुई है। 17 एक बार दिए इन्होंने, 3 एक बार, 2 एक बार और 20,000 रुपए में आज जिसको रेड हैंडेड कर। तो आगे की कार्रवाई किस प्रकार से? इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे भी आगे कार्रवाई होगी नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है उनका? वहीं महेंद्रगढ़ के जिला पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए दिन रात मशक्कत कर रही है। महेंद्रगढ़ जिले के गांव हुडीना में पुलिस ने 4 किलो 910 ग्राम बुक्की के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर महेंद्रगढ़ के गांव हुडीना से भूप सिंह उर्फ भल्ली वासी हुडीना को गिरफ्तार किया है, जिसके मकान की तलाशी लेने पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार गाजी सिंह के सामने 4 किलो 910 ग्राम बुक्की बरामद की गई है। एसआई अमरदीप ने बताया कि सीआईए महेंद्रगढ़ की पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि भूप सिंह उर्फ बल्ली वासी हुडीना अपने मकान पर नशीले पदार्थ रखकर बेचने का धंधा करता है। कैसे क्या मामला है? जैसे जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक नारनौल के द्वारा मादक पदार्थ के लिए काफी निर्देश दे रखे हैं, जिस पर आज मैं मेरी टीम ने मुखबिर खास ने बताया कि हुडीना में गांव में बल्ली भूप सिंह उर्फ बल्ली सनोप श्रीराम वासी हुडीना जो अपने घर पर भुक्की रखकर बेचता है, जिस पर आज रेड की गई तो उसके घर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 4 केजी 910 ग्राम भुक्की बरामद हुई। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में रेलवे स्टेशन के नजदीक रेल लाइन पर एक 10वीं की छात्रा की कई टुकड़ों में कटी लाश बरामद हुई। मृतका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी, लेकिन रात के करीब 9:30 बजे घर से लापता हो गई, जिसकी वो खोजबीन कर रहे थे। इस दौरान उन्हें पुलिस से रेल लाइन पर उसकी डेड बॉडी की सूचना मिली। वहीं पुलिस ने डेड बॉडी की शिनाख्त कर मामले की जांच शुरू कर दी। नियर ITI वहाँ की रहने वाली मैट्रिक में लड़की पढ़ती है। जो अब तक इसके बाद शाम से पूछताछ हुई है, स्टेटमेंट दे रहे हैं वो कह रहे भी लड़की डिप्रेशन में मानसिक तौर पर परेशान चल रही थी और शायद इसी वजह से इसने या तो अभी ये जांच का विषय भी आत्महत्या की है या रेल की चपेट में आई, लेकिन वारसों ने इसकी मौत के बारे कोई किसी भी शक सुबह जाहिर नहीं की। तो सर इसकी जो टांग थी सर वो अलग जगह से पाई गई है? ऐसे रात को रेलवे ट्रैक पे मिली थी टांग, थोड़ी दूर पे सुबह मिली। रात के अंधेरे में तो सर्च नहीं होती क्योंकि अरेंजमेंट नहीं था रोशनी का। सुबह जब ट्रेस करी तो इसकी टांग का एक छोटा हिस्सा हो सका कोई जानवर साइड में उठा के ले गया, तो मौके पे उठा लिया था, कब्जे में ले लिया। तो सर क्या बॉडी पे कोई मारपीट या कोई जबरन कोई गला घोटने या कुछ ऐसा है सर निशान वगैरह? ऐसे है, डेड बॉडी जो ट्रैक से ना रोल हो रही है, कट फट रही है, तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। बाकी पोस्टमार्टम कर रहे, इंजरी तो स्पष्ट पोस्टमार्टम के बाद ही हो सकेगी। पढ़ने में भी ठीक थी सारा, बस कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान थी। उसके बाद समझ ही नहीं आई, 9:30 बजे देखा तो नहीं थी, तो ढूंढने लगे, करते करते पता चला वो तो रेलवे ट्रैक पे मिली। पता चला उसके नंबर कम आए थे? नहीं, नंबर ठीक थे, इतने भी कम नहीं थे। बाकी अब समझ नहीं आ रही, पास हो ही गई थी। तो सर घर से कब लापता हुई थी? कल 9:30 बजे। तो फिर 10:30 बजे जब ढूंढा है, कोई यमुनानगर स्टेशन पे आ गया, कोई वर्कशॉप चला गया, कोई बस स्टैंड की तरफ भागा, करते करते फिर पता लगा कि वो उस साइड गई है। आपको सूचना कहाँ से मिली, कब मिली? पता नहीं, मैं तो नहीं कर रहा था। बच्चों ने किसी ने बताया कि ये वाली ट्रैक चली हुई है, वो उधर गई है। तो सर भाभी कौन सी क्लास में पढ़ती है और कौन सा स्कूल है? न्यू स्कूल। कौन सी क्लास है? 10।
तो क्या कुछ लग रहा है कि कुछ पढ़ाई को लेकर परेशान थी या कुछ? ये तो समझ नहीं आ रहा। बाकी ऐसा भी कोई वो नहीं है पढ़ाई को लेकर, लेकिन मैं चंडीगढ़ रहता हूँ तो आखिर मैंने यही था, लेकिन पहले ही है। आपका परिवार, भाभी के अलावा और कितने बच्चे आपके? बस एक बेटा। वो क्या करता है? वो BCA कर रहे हैं। ये भाभी छोटी थी? हाँ भाभी। नाम क्या सर आपको? नांगल चौधरी में गांव धुलेडा के सरपंच देवेंद्र पर दर्ज हुए अवैध वसूली के मामले के विरोध में नांगल चौधरी पंचायत समिति सदस्यों और सरपंचों ने बैठक कर इस मामले पर रोष व्यक्त किया। सभी सरपंचों ने इसे खनन माफियाओं की चाल बताते हुए इस मामले को रद्द करवाने के लिए SP से गुहार लगाई। सरपंचों ने बैठक करने के बाद एक ज्ञापन भी SP कार्यालय में दिया। गांव धुलेडा में बने क्रेशर जोन स्थित श्री कृष्णा स्टोन क्रेशर संचालक द्वारा गांव धुलेडा के सरपंच पर रास्ता बंद कर अवैध वसूली करने का मामला निजामपुर थाने में दर्ज करवाया गया था। इस मामले में पुलिस ने गांव धुलेडा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं सरपंच की भूमिका संदिग्ध होने पर पुलिस सरपंच पर फिरौती मांगने जैसी धाराएं दर्ज कराई हैं। इस मामले से नाराज पंचायत समिति चेयरमैन नांगल चौधरी के सभी सदस्यों और सरपंचों ने नांगल चौधरी के खंड विकास कार्यालय में बैठक की। हमारा एक सरपंच है ग्राम पंचायत धोलेड़ा से देवेंद्र सिंह, उसके खिलाफ खनन माफिया के लोगों ने अवैध रूप से झूठा एक मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें पुलिस के द्वारा उस सरपंच को परेशान किया जा रहा है 2 दिन से, जबकि सरपंच ने बतौर कानूनी रूप से पंचायत के अधिकार क्षेत्र के रूप से जो अवैध रूप से उसकी जमीन पर, पंचायती जमीन पर कब्जा है, उसको छुड़वाने के लिए नोटिस दिया है और उसी के लिए पैमाइश की है। पैमाइश रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जो क्रैशर संचालक हैं और माइन संचालक है, उन्होंने अवैध रूप से शामलात भूमि पर अवैध कब्जा किया हुआ है और उसी कार्रवाई को दबाने के लिए उन सब गिरोह ने इकट्ठे होकर एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की है। इस विषय में मैं खुद और BDPO प्रमोद कुमार मौके पर गए थे। वहां पर सभी क्रैशर संचालकों को उनके दिए नोटिस दिखाए गए, सारी चीजें बताई गई और उसमें स्पष्ट रूप से ये तय है कि उन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। ये मामला धुलेड़ा के देवेंद्र सरपंच के ऊपर खनन माफिया की तरफ से झूठी कार्रवाई जो की जा रही है उसके ऊपर है। कल को ये हमारे साथ होगा, दूसरे साथी पे होगा और बाकी पंचायतों ने भी नोटिस दे रखा है खनन माफिया, उनको हटाया जाएगा। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम आज SP साहब से मिलेंगे, एकजुट होकर हम इस मामले को कार्रवाई करवाना चाहते हैं। सभी गाँव के सरपंच हैं वो मौजूद हैं। जिले के कई गांवों से गुजरने वाली मारकंडा नदी के ओवरफ्लो और बाढ़ के पानी से फसलों के बर्बाद होने के मामले में पिछले कई दिनों से किसान, प्रशासन, विधायक, मंत्री के समक्ष गुहार लगाने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट में अखिल भारतीय श्री मार्कंडेश्वर जनसभा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत जगन्नाथपुरी और 16 गांव के प्रतिनिधियों की तरफ से याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने कोर्ट में मारकंडा नदी के मामले में किसानों की तरफ से पक्ष रखा है। और उससे बाद हमने सारे प्रशासन के पास भी गए, जो हमारा पानी का मसला है वो हमारा निकाला जाए और हमारे बच्चे और खेती मारी और हमारा जान नुकसान ना हो, इसलिए हमने रिक्वायर किया और हम हाई कोर्ट में गए हैं और हमने हाई कोर्ट का जाके खड़ा कराया है भी हमारा जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान किया जाए। आपका ये समाधान कैसे हो सकता है? हाँ जी, ये पानी जो है ये सड़क बन गया तो 15-14 फुट ऊंची सड़क है, इसका पानी रुक गया तो इस करके यहाँ पर पुली लगाई जाए, जहाँ पुल बनाया जाए, सारा पिलर निकाले जाए, नीचे पानी नीचे चला जाए और किसी का ना आगे नुकसान हो ना पीछे हो किसी का नुकसान। 152 G हाईवे निकल रहा है जो कि जलवेड़ा से शाहबाद तक जा रहा है। इसमें जो मार्कंडे जी के पानी की निकासी के लिए जो कि यहाँ पे जो बांध छोड़ा हुआ है 2 किलोमीटर का, वो सभी प्रकार के रिकॉर्ड में लाल लकीर लगी हुई है और ये जो हाईवे बनाने वाली एजेंसी है इसको बंद कर रही है। इसका जो नुकसान है कई गांवों में ये पानी घुसने की, क्योंकि 1987 में एक बार मार्कंडे जी का फ्लो उधर गया था तो 16 गांव के प्रतिनिधियों की तरफ से एक याचिका दायर की गई है जिसमें किसानों की तरफ से मांग की गई है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NH 152G का निर्माण कर रही है
जिसमें सड़क के दोनों तरफ 16 गांव आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 24 से 25 हजार के आसपास है। इस हाईवे पर 2 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिसमें अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोई भी निर्माण नहीं किया है, जस्ट फिलिंग की गई है। तो किसानों ने इस याचिका में यही मांग की है कि वहां पर बाढ़ के पानी की निकासी हेतु ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਪੁਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। मैटर है जी, जो ये 152 जी रोड बन रहा है जी, इसके ये 15 फुट ऊंचा बनाया जा रहा है। इसके अंदर कम से कम भी हमारी हजारों एकड़ जमीन आ गई। ये सडौरा से चल के जहां से ये बम मार्केट चालू होते हैं और लास्ट तक यहाँ पे 2 किलोमीटर में इसकी पानी की निकासी है। जब कभी ये पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से बाहर निकलता है, और अब ये रोड वाले इसको बिल्कुल ब्लॉक कर रहे हैं, जिससे हमारी हजारों एकड़ जमीन तबाह हो रही है। और कम से कम बीच में जो 500 परिवार बीच में रहते हैं, 500 बंदा बीच में रहता है जिनके घर बीच में है, उनका भी बहुत बुरा नुकसान हो रहा है। हमारी मुख्यमंत्री जी से, पूरी सरकार से यही विनती है कि यहाँ से पानी की निकासी करवाई जाए। यहाँ से पानी की निकासी यहाँ से निकल के जलवेड़ा से लेके इस्माइलाबाद तक कम से कम 15 पुलियां लगी हुई हैं, जिनकी चौड़ाई कम से कम 30-30, 35-35 फुट है। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।